शफरुज़्ज़मा साहब और मैं आज इनसे बात करता हूँ रमज़ान में मुसलमानों को रोज़ा रखकर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपका हमारे चैनल फ़रोग़ इंसानियत में इस्तक़बाल है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या रमज़ान महीने में सफ़र के दौरान रोज़ा रखकर अगर कहीं जाते हैं तो हर शहरों का अलग अलग टाइम होता है, तो ऐसे में क्या रोज़ा अफ्तार का कैसे करेंगे? रमज़ान में सफ़र का जो हुक्म है वो नमाज वाला हुक्म है, यानी आपकी नमाज कसर हो गई तो उसी तरह आपका रोज़ा भी कसर हो गया, इसलिए आपका रोज़ा रहा नहीं, वो जब रोज़ा ख़त्म हो गया वापस आने के बाद आप उस रोज़े की क़ज़ा करेंगे। रोज़ा किन हालतों में टूट जाता है? 8 हालतें हैं जो तौज़ील मसाइल में बयान की गई है। मशहूर जो है उससे 5-6 वो ये है कि खाना पीना, जमा करना, झूठी बातें, नबी मासूम अहले बैत अलैहिस्सलाम की जानिब मंसूब करके अवाम तक पहुँचाना और तय कर देना, गर्द गुबार का हलक तक उतर जाना, ये वजूहात हैं जो रोज़ा मकरूह हो जाता है या तिलावत टूट जाता है। जनाब, क्या बिना सहरी के भी रोज़ा रखना चाहिए? रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। किसी की आँख खुली नहीं खुली और रोज़ा रखना वाजिब है तो सहरी मायने नहीं रखती है। हाँ, बेहतर ये कि कोशिश करें कि सहरी में आँख खोले ताकि रोज़ा रखें, कुछ खा लें, सहरी कुछ भी खा लें, लेकिन खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सहरी नहीं खाएंगे तो रोज़ा नहीं रख पाएंगे, रख लेंगे, कोई हर्जा नहीं है। और अगला सवाल आपसे ये है कि क्या सोते में कभी मनी खारिज हो जाए तो उस हालात में क्या रोज़ा? नहीं, जाहिर सी बात है, जो इंसान सहरी खाने के लिए उठ रहा है वो नमाज तो पूरी पढ़ के ही सोएगा, और अब जो सोएगा तो पता नहीं कब आँख खुलेगी, तो सूरज डूबने के पहले या सूरज डूबने के बाद। लेकिन इसमें हुक्म है कि जब भी आँख खुले पहले गुस्ल करे, उसके बाद तब दूसरा काम अंजाम दे। और ये अगला सवाल है, क्या किसी घर में अगर मैयत हो जाती है तो मैयत गुस्ल के पहले अगर मैयत को छूते हैं तो उस वक्त में रोज़ा? कोई हर्जा नहीं है, मैयत तो हर के घर में होती है, रमज़ान में पड़ती है, किसी महीने में, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अगर इसको हम सबब के तौर पे समझने की कोशिश करें तो 19 रमज़ान मौला अली को ज़रबत लगी, 21 रमज़ान को मौला अली की शहादत हुई है, तो क्या ऐसा नहीं था कि उनके घर वालों ने रोज़ा नहीं रखा होगा? बिल्कुल रखा होगा रोज़ा, और रोज़े का और मसे मैयत गुस्ल का कोई मतलब नहीं है। मतलब रोज़ा आप रख सकते हैं, अगर है तो आपका रोज़ा बाकी रहेगा, टूटेगा नहीं। क्या रोज़ा रखकर झूठ नहीं बोलना चाहिए? ऐसे में लोग पैसा कमाने के लिए झूठ तो बोलते ही हैं, तो इसके लिए रोज़े में क्या कहा जाएगा? देखिए, सारे गुनाह एक तरफ है, लेकिन यही एक ऐसा गुनाह है कि जिसके लिए परवरदिगार आलम ने सूरह आल इमरान में बाकायदा आय मुबाहिला में उसके आखिरी फिक्रे में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह की लानत हो झूठों पर। तो जब झूठों पे कह दिया तो झूठ छोटा हो या बड़ा हो, झूठ झूठ होता है, और ये एक ऐसा गुनाह है कि जिसमें अल्लाह लानत करता है। इसलिए झूठ से परहेज करना चाहिए, रमज़ान में नहीं बल्कि हर महीने में करना चाहिए, हर रोज़ हर लम्हा करना चाहिए। क्या रोज़े में फूल सूंघना या खुशबू लगाना ये सही है? मकरूह है। क्या किसी को रोज़े में अचानक तबीयत बिगड़ जाए और रोज़ा उसका आफ्तार के वक्त का हो टाइम, तो उस हालत में वो क्या कर सकता है? इसके लिए भी कुछ? अगर अपनी सेहत को संभाल सकते हैं तो संभाल लें, वरना सबसे पहले उस सेहत को बचाना आप पे वाजिब होता है। अगर आप हयात में रहेंगे तो कज़ा करके दूसरे साल का रमज़ान आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर सेहत नहीं संभल रही है तो आप रोज़ा तोड़ दीजिए, तो यही बेहतर है। और अगर बच सकती है तो बचाने की पूरी कोशिश कीजिए, कोई हर्जा नहीं है। ये जनाब हमारा आखिरी सवाल, और ये आखिरी सवाल हमारा ये है कि रमज़ान का महीना बरकतों का महीना है, और क्या और भी महीने जो हैं उसमें भी तो बरकतें होती हैं, तो सिर्फ रमज़ान को ही बरकतों का महीना क्यों कहा जाता है? ये सारा महीना अल्लाह का महीना है, सारा महीना बरकतों का महीना है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि रमज़ान ख़ास खुदा के लिए कहा गया है, ये वो वाहिद महीना है कि जिसमें अल्लाह ने अपने कुरान नाजिल किया। यह कुरान जो है वो हिदायतों वाला है, भटकों को सहारा देता है, इंसान इस कुरान को पढ़ता है, और पढ़ने के बाद अल्लाह ने कहा कि सिर्फ पढ़ो नहीं बल्कि कुरान को समझो, कि कुरान जो आपका हादी बन के आया, और अगर आपको
को हिदायत नहीं मिल पा रही। कुरान के ज़रिए अगर आप इस मसले तक नहीं पहुँचते कि आप कोई मसला तलाश कर सके, तो कुरान के साथ साथ आप कुरान के मुतरजिम का भी इंतज़ाम कीजिए। अगर वक्त का हादी मौजूद है तो आप उसकी तरफ जाइए, वरना किसी आलिम या किसी फाजिल के पास जाइए तो आपको बताएगा कि कुरान और रमज़ान कितना अजीम शान महीना है। ये वो महीना है कि जो इंसान को गुनाह से दूर करता है और इबादतों में रहने का हर वक्त हुक्म देता है। अब चूँकि अगर इंसान हर वक्त इबादत करेगा तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह खुश होगा, तो उस बंदे पे अल्लाह रहमत भी नाजिल करेगा और नेमत भी नाजिल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फ़रोग़ इंसानियत चैनल में आकर हमारे मुसलमान भाइयों को बहुत कुछ बातें बताई, और इसी के साथ आप लोगों को आगे भी चैनल पे और भी लोगों से मुलाकात कराऊंगा और आपसे भी रूबरू होऊंगा।